हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम उदाहरण 10वां देखेंगे। उदाहरण 10 में क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक हम कैसा ले रहे थे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे हम। हाँ, इस बार क्या हो गया कि इसके साथ कुछ एडिशन है, इनके साथ, जैसे कि अंडर रूट में जो हैं चीज़ें। हाँ, तो इसके साथ क्या है, एक ऐड है, ऐड नहीं है, जैसे कि 5 माइनस अंडर रूट 3 है तो इनके बीच में सब्ट्रैक्शन का ही है, बट एक रिलेशन दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए, जो था पहले क्लास में था कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 ऐसे दिया था। आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ आया कि ऐसे दिए थे। इस टाइप के कैसे क्वेश्चन करने हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे। फिर पी का कोई मान निकालेंगे, जैसे अंडर रूट 2 के केस में क्या आया था, 2m1 आया था, और पी क्यू का मान क्या था, 2m2 यही आया था। अंडर रूट 3 के केस में क्या था, पी का मान 3m1 आया था और क्यू का मान 3m2 आया था। ऐसे अंडर रूट 5 के केस में पी क्या आया था, 5m1 और क्यू क्या आया था, 5m2। फिर ये क्या बोलते हैं कि पी बाई क्यू सह अभाज्य होना चाहिए, उनके बीच का एचसीएफ होना चाहिए 1, बट इसमें क्या रहा, 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। ऐसा था क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है उन क्लासों को आपने देखा भी होगा और अच्छे समझा भी होगा। हाँ, इस क्लास में क्या है, इस क्लास में ऐसा दिया कि 5 माइनस अंडर रूट 3 दिया है। तो इसको करने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ। देखिए, मैंने आपसे बोला कि 2 एक पूर्णांक है, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, आया क्या, पूर्णांक आया। हाँ, एक पॉइंट आपने समझा क्या कि अगर मैं दो पूर्णांकों का, अगर ये पूर्णांक है, पूर्णांक का गुणा पूर्णांक से करती हूँ, ये पूर्णांक ही ना है, इंटीजर वैल्यू ही ना है, तो क्या आ रहा है, अपना पूर्णांक ही आ रहा है, इंटीजर वैल्यू ही आ रही है। या -2 इंटू -2 कर रहे हैं तो +4 आ रहा है, तो ये भी पूर्णांक है। धनात्मक ऋणात्मक सब होते हैं ना। इंटीजर में होता है क्या है, इंटीजर पूर्णांक क्या होते हैं, 0, -0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 सब होते हैं ना पूर्णांक के अंदर। तो ये हो गया। हाँ, अब एक चीज़ ये समझ आ गया आपको। अब क्या है कि गुणा करने पे क्या आ रहा है, पूर्णांक ही आता है। दो पूर्णांकों का गुणा करने पे पूर्णांक आता है, पहला कंडीशन आपने देखा। अब दूसरा कंडीशन बता रही हूँ कि दो पूर्णांकों को जोड़ें तो पूर्णांक प्लस पूर्णांक, मैं बोल रही हूँ जोड़ने पे, पूर्णांक और पूर्णांक को जोड़ूँ तो क्या आएगा। देखिए, 2 - 2 0 आ रहा है, ये भी तो पूर्णांक है। 2 - 1 या +1 3, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक ही आता है। ये पॉइंट आपने समझा कि दो पूर्णांकों को गुणा करने पे पूर्णांक आता है, दो पूर्णांकों को जोड़ने पे पूर्णांक ही आता है। अब मैं बोल रही हूँ दो पूर्णांकों को घटाने पे, हाँ ये घटा, यहाँ पे मैंने घटाया है, एक तरह से देखती हूँ प्लस और इधर माइनस ले लेती हूँ। दो पूर्णांकों को जोड़ा है, एक +2 पूर्णांक है, एक -2 पूर्णांक है, और दोनों को जोड़ा है। अब मैं तीसरा कंडीशन बोल रही हूँ कि दो पूर्णांकों को घटाऊँ तो पूर्णांक माइनस पूर्णांक करूँ तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा क्या। से एक पूर्णांक लिया 2 माइनस दूसरा पूर्णांक लिया 3, तो 2 में से 3 घटा रही तो -1 आ रहा। लेकिन ये भी तो पूर्णांक ही ना है, तो ये पूर्णांक आ रहा। 3 देखा आपने। अगर मैं गुणा करूँ, प्लस करूँ, माइनस करूँ, गुणा करूँ, जोड़ करूँ, घटाना करूँ, तो पूर्णांक ही आ रहा है। अब मैं इसी पूर्णांक को, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दें तो क्या आएगा, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दें तो क्या आएगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं। 2 में भाग दे रही हूँ 3 का, भाग जा रहा है क्या, पूर्णांक आएगा क्या, 2/3 क्या होगा, 2 शून्य शून्य 3 नहीं 3 शून्य शून्य 3 छः 18 0.6 आएगा। ये पूर्णांक है क्या, नहीं है ना, पॉइंट में डेसिमल में है, तो ये क्या आ रहा है, 2/3 परिमेय आ रहा है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ना, दो पूर्णांकों का, ये पूर्णांक है 2 और ये भी पूर्णांक है, इनके बीच में भाग दे रही हूँ तो परिमेय संख्या आ रही है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे 2/3 है तो परिमेय संख्या है। अगर मैं बोलूँ कि ये 6/3 कर दूँ तो आप क्या बोल देंगे, 3 दूनी 6, 2 आ रहा है, तो 2 एक पूर्णांक आ गया, पूर्णांक में पूर्णांक, पूर्णांक ये भी 6 और ये भी 3 है पूर्णांक, तो भाग देने पे 2 आए, तो ये तो क्या है, ये तो पूर्णांक है, बट मैं बोली परिमेय संख्या, इसमें तो परिमेय संख्या निकल। आप 2/1 भी लिख सकते हो ना, 2/1 भी लिखोगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय के फॉर्म में पूर्णांकों को मैंने एक, आपको मैंने जब क्लासिफिकेशन नंबर बताई थी, मैं बोला कि सभी इंटीजर, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ये हर टाइम पे हुआ क्या कि डिवाइड जगह, अगर मैंने 5/4 लिख दिया तो कट रहा है क्या, 6/4 लिख दिया तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2 आ रहा है, तो कटेगा, ऑल टाइम नहीं कटेगा, हमेशा नहीं कटेगा, कभी कभी ऐसा केस बनेगा कि कट जाएगा, बट उसको 2, जैसे कि अगर कटने के बाद 6 आ रहा पूर्णांक, 6/1 लिखेंगे तो यही पूर्णांक परिमेय संख्या के फॉर्म में आती है कि नहीं। ओवरऑल समझना क्या है कि पूर्णांक का पूर्णांक में भाग देने में परिमेय संख्या आता है, हर केस पे पूर्णांक नहीं आता है कि आप सोचेंगे पूर्णांक को भी परिमेय संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1 लिख करके, उसके नीचे 1 लिख देंगे तो उसके भाग 1 लगा देंगे तो
तो वो परिमेय संख्या। ओवरऑल आपको पॉइंट क्या समझ आया कि दो पूर्णांकों को मैं एक साइड लिख देती हूँ, इसको एक साइड में कॉन्सेप्ट इसको लिख देती हूँ। देखिए, दो पूर्णांकों का अगर आप गुणा कर रहे हैं, दो पूर्णांकों के बीच में अगर आप गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पे या फिर जोड़ने पे या फिर घटाने पे, दो पूर्णांकों के बीच में गुणा करने पे, जोड़ने पे, घटाने पे क्या आता है? पूर्णांक ही आता है। पहला पॉइंट समझा आपने, पूर्णांक ही आता है। अगर हम भाग दे रहे हैं, दो पूर्णांकों के बीच में भाग दे रहे हैं, तो वो क्या आती है? परिमेय संख्या आती है। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। आपने समझा, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, परिमेय संख्या आती है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये है, इसी कॉन्सेप्ट पे। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ कैसे कॉन्सेप्ट पे इसी है। देखिए कि इसमें क्या दिया है, इसमें मैंने बोला कि 5 माइनस √3 दिया है और बोला अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए। पहले हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या रहेगा? मानना कि माना क्या है ये? 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको मानेंगे पहली बार। तो 5 माइनस √3 किसके बराबर होगा? P/Q के इक्वल होगा, जहाँ पे Q कभी भी 0 नहीं हो सकता और P व Q क्या होंगे? सहअभाज्य संख्या होंगे, सहअभाज्य। हाँ, सहभाज्य होंगे, जिसका HCF 1 आएगा, संख्या होंगे। और क्या होगा? P व Q क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है। यही कंडीशन मैं बता रही हूँ ना आपको, यही कंडीशन बता रही हूँ। हाँ, एक चीज़ समझा आपने, ये चीज़। अब मैं बोली कि ये होंगे P/Q के फॉर्म में। हाँ, अब देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इस साइड करती हूँ मैं। देखिए ना, देखिए 5 माइनस √3 है, जो √3 वाला उसको इस साइड ले आइए, √3 वाले को अलग रखिए। तो 5 माइनस P माइनस Q को, इस P/Q को इस साइड ले आइए, √3 को इस साइड ले जाइए। ये हो गया। अब क्या हो गया? देखिए 5 माइनस, इसको एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे इसका Q का एलसीएम ले लीजिए, तो 5Q माइनस P हो जाएगा और क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ये अपना समझ आया, ये इक्वेशन 1 बन गया। ऐसे ही आप करेंगे, P/Q होगा, ये तो पहला स्टेप सभी में फॉलो हो रहा है, वही चीज़। P/Q को इस साइड रख देंगे, √3 को एक साइड में करेंगे, √3 को अलग रखेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम लेकर के Q का इसका कर देंगे कैलकुलेशन, 5Q माइनस P। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला आपसे, हमारा क्या था पहला स्टेप कि P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। P/Q क्या है? पूर्णांक है। ये हमें पता है, पूर्णांक है ना। P/Q यहाँ पे पहले मैं समझा रही हूँ, फिर अच्छे से लिखूंगी। देखिए P/Q क्या है? पूर्णांक है। तो ये 5Q क्या है? देखिए Q पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 5 और Q का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा, पूर्णांक आएगा ना। तो ये क्या है? 5Q वाला पार्ट। एक एक पार्ट को समझेंगे इसमें। देखिए, हमने बोला कि अगर पूर्णांक और पूर्णांक का गुणा करते तो पूर्णांक आएगा। तो ये 5 क्या है? पूर्णांक है। Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का पूर्णांक के साथ गुणा हुआ तो पूर्णांक आएगा। ये वाला 5Q में देखिए, 5Q क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। हाँ, ये पूर्णांक हो गया, पहला स्टेप। और P क्या है? हमें पता है पूर्णांक है। यहाँ से P/Q में P पूर्णांक है। ये पूर्णांक 5Q पूर्णांक है और माइनस बीच में घटा रहे हैं, और P क्या है? पूर्णांक है। हाँ, तो ओवरऑल इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? ये भी पूर्णांक होगा कि नहीं? ये पूर्णांक है। कैसे पता चला? Q पूर्णांक है, Q के साथ एक 5 भी पूर्णांक है, 5 का Q के साथ पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा हुआ तो पूर्णांक आया। ये पूर्णांक हो गया। और ये भी पूर्णांक है, यहाँ से पता चला P और Q पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक और ये पूरा पूर्णांक के बीच में घटाना हुआ, हमने बताया गुणा या फिर जोड़ या माइनस हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो पूर्णांक आता है। तो इनके बीच में घटाए हम लोग, फिर भी पूर्णांक आया, पूर्णांक आ गया। ये पूरा पार्ट 5Q माइनस P पूर्णांक आ गया ना। ये पूरा पूर्णांक है। Q क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए 5Q माइनस P/Q, ये पूर्णांक है, ऊपर वाला ये पूर्णांक। नीचे क्या है? ये भी Q पूर्णांक है। पूर्णांक का पूर्णांक से भाग हुआ तो क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या आएगी कि नहीं? यही मैंने समझाया था ना अभी। गुणा करेंगे या फिर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो पूर्णांक आएगा। अगर दोनों के बीच में भाग देते पूर्णांकों के बीच में तो परिमेय संख्या थी। इसका ये पूरा पूर्णांक है, ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला भी भाग पूर्णांक है। दोनों पूर्णांकों का भाग देंगे तो क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या आएगी। इतना समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है ये पॉइंट समझ आया होगा आपको। अब देखिए, अब इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 5Q, एक सेकेंड, ऐसे लिखेंगे पहले कि P व Q पूर्णांक है, पता है हमें पूर्णांक है, चूँकि P और Q पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा? 5Q माइनस P भी पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताइए
5q माइनस p बाई q क्या है? एक परिमेय संख्या है। मैंने समझा दिया कि क्यों परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इतना समझ आ गया कि परिमेय संख्या। अच्छा आप बताइए, मैंने बोला कि परिमेय संख्या, हमें ये समझ आ गई बात कि ये पूरा परिमेय संख्या है। लेकिन एक बात बताइए, 5q माइनस p बाई q परिमेय है। अगर परिमेय है, ये परिमेय है, लेकिन इसका मान क्या है? √3 है। ये अगर परिमेय है तो यहाँ पे p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन हमें क्या दिखा? √3। और ये √3 हमें पता है क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 5q माइनस p √3 के बराबर है, जो कि अपरिमेय है। √3 क्या है? √3 क्या है? जो कि अपरिमेय है। जो अपरिमेय है। अपरिमेय है। ये परिमेय है, ये पूरा पार्ट परिमेय है। ये परिमेय है, लेकिन ये किसके बराबर? √3 के, जो कि अपरिमेय है। तो अपरिमेय है तो क्या हो जाएगा? जो हमने बोला कि ये परिमेय है तो अपरिमेय हो गया। ओवरऑल क्या समझ आया? ये पूरा पार्ट ही क्या है? अपरिमेय हो जाएगा। हाँ, ये पूरा पार्ट ही क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा हमारा। √3 क्या है अपना? अपरिमेय है। पहली चीज़ समझ आया। 5q माइनस p बाई q किसके इक्वल है? √3 के। पहला चीज़ समझे, यहाँ से समझे हम कि परिमेय है। हाँ, यहाँ से ये चीज़ 5 माइनस √3 क्या है? परिमेय है। पहला चीज़ समझे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब हमने यहाँ से प्रूव किया कि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है। हमने कैलकुलेशन बैठाया कि p और q परिमेय हैं तो ये भी परिमेय होगा। लेकिन हमारा आ क्या रहा है? ये p और q को सॉल्व करेंगे यहाँ से कैलकुलेशन से, तो आ कितना रहा? √3 के इक्वल। √3 को हमने पहले भी प्रूव कर दिया कि ये अपरिमेय है। अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय है। हाँ, जो कि अपरिमेय संख्या है, इसको लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। हाँ, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? हमारी पूर्व कल्पना क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। गलत है। हाँ, गलत है। तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस √3 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। यही हो जाएगा प्रूफ हमारा। यहाँ से प्रूफ हो गया। देखिए फिर से इस कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे समझाती हूँ। पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट आपको क्या पकड़ना है? देखिए कि 5 माइनस √3 एक परिमेय है, हमें मान के चलना है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ये चीज़ पता चला हमें। तो √3 को एक साइड रखिए। हमें तो पता है कि ये अपरिमेय है। हाँ, लेकिन √3 को एक साइड रखिए, जिससे कि हम इसी √3 के थ्रू हम इसको अपरिमेय सिद्ध कर पाएँ। इसको सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व किया तो p और q पूर्णांक हमें पता है। तो पूर्णांक का जोड़, घटाना या गुणा करने पे पूर्णांक ही आता है। तो ये पूरा पूर्णांक है। इन दो पूर्णांकों का भाग देंगे तो एक परिमेय संख्या मिलेगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 के बराबर होनी चाहिए। ये है बराबर √3 के, लेकिन ये परिमेय संख्या हमने प्रूव किया। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल में, अगर इसके बराबर में भी परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? अपरिमेय हो रहा है। अगर अपरिमेय हो रहा है तो हमने परिमेय मान करके ये कैलकुलेशन निकाला, तो ये अपरिमेय निकल रहा है। हम परिमेय मान करके ये कैलकुलेशन निकाल रहे हैं और यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं कि ये परिमेय है। ये परिमेय है तो इसके बराबर का भी भाग परिमेय होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? हमने ये परिमेय मान करके स्टेप्स आगे बढ़े और यहाँ पे परिमेय मान करके इसके इक्वल कर रहे हैं। तो ये हमारा ये √3 की वजह से हाँ क्या हो जा रहा है कि हमारी अपरिमेय, जो परिमेय संख्या हम मान रहे हैं वो नहीं निकल पा रहा, वो अपरिमेय ही सिद्ध कर दिया √3 ने। तो हमारी पूर्व कल्पना गलत हो जाएगी। इसको हम पूर्णांक मान करके, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रख करके, परिमेय मान करके इसको किए तो हमारी ये कल्पना गलत हो गई। अगर ये गलत हो गई, अपरिमेय सिद्ध कर दिया, तो फाइनली ये अपरिमेय रहेगी, ऐसा मैं बोल रही हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ये तो क्वेश्चन और छोटा है, आपको ऑलरेडी पता है कि √3 अपरिमेय। 5 के साथ माइनस हुआ है, ये इसके माइनस में आ गया। तो आपको सिर्फ ये सिद्ध करना है कि √3 ये p बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखा हुआ है √3 के ही इक्वल आ जा रहा है, तो वो संख्या अपरिमेय हो जा रही है। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। एक कॉन्सेप्ट था, उसको मैंने समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस कराऊंगी, जितने भी चैप्टर के हैं क्वेश्चन उसको कराऊंगी, एग्जाम्पल भी कराऊंगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।